दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि रसोई घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें आपकी किस्मत बदल सकती है और माता लक्ष्मी को आपके घर में बुला सकते हैं। तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है और दरिद्रता आपके घर में पैर पसारे हुए और चाहते हुए भी आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, कमाई तो आपकी बहुत होती है, धन या तो टिकता नहीं या फिर एकदम से ही फिजूल खर्च हो जाता है, या फिर लोगों ने आपसे कर्जा ले लिया है और आपके पैसे को वापस नहीं लौटा रहे हैं। तो ऐसी सभी समस्याओं का उपाय आपके रसोई घर में ही छुपा हुआ है। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि हमारे रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला सूखा धनिया आपको कई तरह के आर्थिक लाभ दे सकता है, और जो महिलाएं थोड़ा सा सूखा धनिया इस खास जगह पर रख देती है, उनके घर में हमेशा धन बरसता है और माता लक्ष्मी को उनके घर में आने पर मजबूर होना पड़ता है। तो अगर आप भी गुरुजी के बताए हुए सूखे धनिये के उपाय जानना चाहती हैं और जल्द से जल्द पैसा वाला बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी रसोई में कई ऐसी चीजें होती है जिनका इस्तेमाल ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है, और उनमें से एक चीज है धनिया। जी हाँ दोस्तों, सूखा धनिया न केवल हमारी सब्जियों का स्वाद बढ़ाता, बल्कि अगर ज्योतिष उपायों को देखा जाए तो ये हमारे भाग्य को भी चमका सकता है। गुरुजी कहते हैं कि मसालों की तरह इस्तेमाल किए जाने वाला सूखा धनिया आपकी बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों को कम कर सकता है। और अगर आप गुरुजी के बताए हुए सूखे धनिये के कुछ खास उपाय कर लेती हैं, तो आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। साथ में आपके परिवार में सुख शांति और धन के आगमन के उपाय भी कर सकती हैं, क्योंकि धनिया साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए आपको बता देते हैं गुरुजी के ने धनिये के कौन कौन से चमत्कारी टोटके बताए हैं, जिन्हें अपनाने के बाद आप अपनी जिंदगी में हर तरह से सफल हो सकते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कलह की स्थिति बनी रहती है और घर के सदस्यों के बीच में मनमुटाव रहता है और एक दूसरे की आपस में नहीं बनती है, तो ऐसे में आप पूर्व दिशा की तरफ थोड़ा सा धनिया लेकर एक कटोरी में रख दीजिए और कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इसके बाद इस धनिया को या तो आप किसी ब्राह्मण को दे दीजिए या किसी बहते पानी में प्रभावित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों के बीच में आपसी प्रेम बढ़ने लगेगा और आपके घर में सुख शांति हो जाए। इसी के साथ अगर लोगों ने आपस में आपसे पैसे उधार लिया था आप और वो पैसा वापस आपको नहीं लौटा रहे हैं, आपका दिया हुआ पैसा डूब गया है, आपको वापस नहीं मिल रहा है, या फिर आपने शेयर मार्केटिंग में पैसे लगाए और निकाल नहीं पा रहे हैं, तो गुरुजी का बताया हुआ धनिया का उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। तो गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय के लिए आप शुक्रवार के दिन एक कागज लें और इस पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसने आपसे पैसे लिए, और उस पर थोड़ा सा सूखा धनिया ले लीजिए और इस कागज को किसी बहते जल में प्रभावित कर दीजिए। आप इस उपाय को लगातार 4 शुक्रवार करते हैं तो आपका रुका हुआ काम धन जल्दी से आपको मिलने के योग बन जाते हैं। कर्जदार खुद आपका पैसा वापस लौटाने लगता है। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि आपकी कमाई तो अच्छी खासी होती, लेकिन आपका पैसा आपके पास नहीं टिकता है। 1 रुपये कमाने पर 2 रुपये खर्च जैसी स्थिति हो जाती है। तो और आप जितना भी पैसा कमाते या तो अचानक से एक ही बार में खर्च हो जाता है या फिर नुकसान हो जाता है। तो इस उपाय के लिए आपको बुधवार वाले दिन किसी भी सफेद या फिर भूरे रंग की गाय को हरा धनिया खिलाएं। ऐसा करने से न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि आपके धन में भी स्थिरता आएगी और आपकी कमाई के नए नए रास्ते भी खुलने लगेंगे और बचत और बरकत के साथ माता लक्ष्मी आपके घर पर अपनी कृपा बरसाएंगी। इसी के साथ धन प्राप्ति का एक और उपाय गुरुजी ने अपने भक्तों को बताया है। गुरुजी कहते हैं कि जो महिलाएं माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने
करना चाहती, अपने घर की तिजोरी में धन से भरना चाहती है, वह शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने एक लाल कपड़े ले और उसमें थोड़ा सा सूखा धनिया और चांदी का एक सिक्का रख दे। इसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें और कम से कम एक बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें और उसके बाद इस पोटली को अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से न केवल घर में जितने भी सदस्य हैं उनकी आर्थिक उन्नति होगी, बल्कि आपके परिवार पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी और धन प्राप्ति के और धन कमाने के नए नए अवसर मिलेंगे और आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। इसी के साथ गुरुजी ने धनिया के कई और चमत्कारी फायदे बताए। गुरुजी कहते हैं कि धनिया को माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप किसी भी शुक्रवार के दिन, अमावस्या के दिन या दीपावली के दिन इस उपाय को करती हैं, यह उपाय आपको फल देता है। हालांकि यह कहा जाता है कि खास तौर पर दीपावली दिन वाले दिन ये उपाय अधिक से अधिक फल देता, लेकिन आप अपनी सहूलियत के अनुसार इस उपाय को कर सकती। तो इस उपाय को करने के लिए आप एक चांदी की कटोरी लीजिए। अब इस कटोरी को पूरा सूखे धनिये से भर दीजिए और अब इसके ऊपर एक हल्दी की गांठ रख दीजिए। आपको माता लक्ष्मी जी के पूरे विधि विधान के साथ आराधना करनी है। एक माला महालक्ष्मी मंत्र की जाप करनी और हल्दी अक्षत से इसकी पूजा करनी है। अब आप एक नया गमला लीजिए और इसमें मिट्टी भर लीजिए और अब चांदी की कटोरी में जो धनिया रखा हुआ इसमें तो थोड़ा सा धनिया लेकर अपने घर के सबसे बड़े सदस्य के धनिये के मिट्टी के डलवा दीजिए और अपने घर में कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पूर्व दिशा में सूरज की रोशनी भी आती हो, वो धनिया का पौधा पनप सके। अब आप उस धनिये के पौधे को लगातार जल से सींचते रहे। कहा जाता है जैसे जैसे धनिये के अंकुर फूटेंगे, धनिया के पौधे उगते जाएंगे, वैसे वैसे आपके घर के सदस्यों के बीच में प्रेम और स्नेह बढ़ता रहेगा और आपके घर की खुशियाँ भी बढ़ती जाएगी। इसके बाद आपको एक और उपाय करना है। जो चांदी की कटोरी में बचा हुआ धनिया है, हल्दी की गांठ, आप इसे दीपावली पर पूजन के बाद या फिर किसी भी शुभ तिथि पर पूजा करने के बाद एक नए लाल कपड़े में बांध लीजिए और अपने घर की तिजोरी में माता लक्ष्मी जी का स्मरण करके रख दीजिए। इसके बाद अपनी तिजोरी पर एक कुमकुम से स्वास्तिक बनाइए। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस उपाय को करने से साक्षात माता लक्ष्मी आपकी तिजोरी में कुबेर महाराज के साथ विराजमान रहेंगी।